नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9 हिंदी का सवैया रसखान पाठ पढ़ने जा रहे हैं। ये पाठ रसखान जी द्वारा लिखित है। सर्वप्रथम हम रसखान जी का जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। रसखान एक कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। उनका जन्म 1548 में हुआ था। वे दिल्ली के आसपास रहते थे। उनकी मृत्यु सन 1628 के लगभग मानी जाती है। उनका जो मूल नाम है वो सैयद इब्राहिम था। कवि रसखान भक्ति काल की रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इतिहास में रसखान को रस की खान भी कहा गया है, मतलब इनका जो उपनाम है वो रस की खान भी है। इनके काव्य में भक्ति व श्रृंगार रस दोनों प्रधानता से मिलते हैं। रसखान कृष्ण भक्त हैं और उनके सगुण और निर्गुण निराकार रूप दोनों के प्रति श्रद्धावान हैं। सुजान रसखान एवं प्रेम वाटिका उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। दो पुस्तकें प्रसिद्ध हैं इनकी, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। और इनके जो रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में रचित हैं। तो हम प्रथम सवैया के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम मैं सवैया के बारे में बताऊंगा। सवैया एक छंद है जो 4 पंक्तियों का होता है और प्रत्येक पंक्ति में 22 अक्षर या 26 अक्षर पाए जाते हैं। तो रसखान कवि अपनी प्रस्तुति, अपनी रचना सवैया के माध्यम से लिखा है। पहला सवैया है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यहाँ रसखान जी ब्रज के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, श्रद्धा वर्णन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन ब्रज में अपना बालपन बिताए थे, तो वहाँ की सुंदरता का वर्णन किया है। और कवि रसखान जी कह रहे हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं, मानुष हो तो वही रसखानी, मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारण। वैसे मेरे वश नहीं है, लेकिन यदि मेरा बस चले तो यदि मैं पशु बनूं तो नंद बाबा की गायों के बीच में मैं उनके गाय ही बनूं। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का, कौन से पर्वत का? गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जो भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारण। यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना नदी के किनारे कदम की डालियों पर मैं बसेरा करना पसंद करूंगा। तो इस प्रकार से पहला सवैया हुआ। और द्वितीय सवैया भगवान श्री कृष्ण के प्रति रसखान जी क्या व्यक्त कर रहे हैं। वहाँ ब्रज में ग्वाल बालों के गुणों का बखान कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। तो इसमें कहा है, या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो। ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए यदि मुझे तीनों लोक का राज भी त्याग करना पड़े तो मैं त्याग करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे ग्वाल बनना पसंद है। नंद की गाय चराने का
आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारूं। भगवान श्री कृष्ण के पिताजी नंद बाबा की गाय चराना मुझे बहुत पसंद है। यदि मुझे 8 सिद्धि और 9 निधि भी का सुख मिल जाए तो भी मैं उसको त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के पिताजी नंद बाबा के गाय चराऊं। रसखान कबो इन आँखिन सूं, ब्रज के बन बान तड़ाग निहारो। रसखान जी कह रहे हैं, अपनी आँखों से ब्रज के वन, उपवन और तालाब को जीवन भर निहारता रहना चाहता हूँ। कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। यहाँ तक कि ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए भी वे 100 महलों को भी न्योछावर करना चाहते हैं। मतलब कि ब्रज की कांटेदार झाड़ी भी मुझे मिल जाएं तो मैं 100 राजमहलों को भी न्योछावर कर दूंगा, उनको त्याग कर दूंगा। धन्यवाद बच्चों। और इसके प्रश्न हैं, ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? आपको पता ही है, ब्रज भूमि के प्रति अभी आपने पढ़ा है। ब्रज में पत्थर, पशु, वहाँ की गायें, तो इस प्रकार से कवि ब्रज में ये सब बनना चाहते हैं। कवि का ब्रज के तालाब वन बाग निहारते का क्या मतलब है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का संबंध है ब्रज से, तो ब्रज की सुंदरता का वर्णन अनंत है। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त रसखान जी हैं, आपको पता ही है। तो वहाँ बचपन में उनका बालपन बीता, तो वहाँ की सुंदरता अतुलनीय है। एक लकुटी एवं कामरिया पर कवि सबको न्योछावर क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि एक लकड़ी और कमर